भारत की पुष्पाई, पाकिस्तान का वकार, मोदी हुकूमत के खिलाफ भारत अंदर से टूटने लगा। नाजरीन, जनूबी एशिया में जंग की फजा के दरमियान एक बड़ी तब्दीली सामने आई है, जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अपने भरपूर दिफा, सिफारतकारी और बसीरत से दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया, वहीं भारत अंदरूनी तौर पर भी बिखरने लगा है। आज की ये खुसूसी रिपोर्ट सिर्फ एक सरहदी कशीदगी का अहाता नहीं, बल्कि भारत के अंदर टूटती हुई दीवारों का जायजा भी पेश करेगी। सीज फायर की अपील भारत ने सबसे पहले हाथ उठाया। जराये के मुताबिक भारत ने वॉशिंगटन, बीजी, मॉस्को और खलीजी ममालिक से फौरी सीज फायर की अपील की। भारतीय हुकूमत ने तस्लीम किया कि वो मजीद कशीदगी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। ये पहली बार हुआ कि नई दिल्ली ने इतने खुले अल्फाज में पुष्पाई इख्तियार की। पाकिस्तान का जवाब, 26 भारतीय तंसीबात निशाने पर। पाकिस्तानी अफवाज ने मुनज़्ज़म और मरबूत कार्रवाई में भारत की 26 अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया है। नाजरीन, उनमें से एयर बेसिस, मिसाइल सिस्टम्स और राडार स्टेशंस भी शामिल थे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर भारत ने दोबारा जाहिरियत की तो जवाब उससे भी शदीद होगा। और अब राफेल और S-400 का अंजाम, भारतीय तस्लीम शुदा नाकामी। नाज़रीन, भारतीय एयरफोर्स चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों में राफेल तैयारे और रूसी S-400 निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। ये वो सच है जिसे भारत बरसों छुपाता रहा। और अब भारत में मोदी सरकार के खिलाफ तूफान। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा धचका मोदी हुकूमत को अंदरूनी तौर पर लगा है। भारत में मोदी हटाओ, अमन लाओ के नारे गूंज रहे हैं, सड़कों पर मुजाहिरे, अवामी गुस्सा और अब अक़लियतों की बगावत। सिख बरादरी का ऐलान, हमें खालिस्तान चाहिए, हम भारत के गुलाम नहीं, हमें खालिस्तान चाहिए। ये नारा अब सिर्फ जलसों तक ही महदूद नहीं, बल्कि एक आलमी तहरीक बन चुका है। दुनिया भर में खालिस्तान रेफरेंडम जोर पकड़ रहा है और सिख बरादरी भारत से अलहदगी का साफ पैगाम दे रही है। नाजरीन, अक़लियतों पर जुल्म और भारत का असल चेहरा। सिर्फ सिख ही नहीं, बल्कि मुसलमान और ईसाई बरादरी भी हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत के निशाने पर हैं। गिरजाघर, मसाजिद, बस्तियों पर हमले और कानून के नाम पर तासुब ये है कि नरेंद्र मोदी का नया भारत। और अब आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी बल्कि सिफारती महाज पर भी कामयाबी मिली है। चीन, रूस, तुर्की, ईरान और खलीजी ममालिक ने खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, आखिरी में नतीजा, पाकिस्तान सरबुलंद और भारत बेनकाब। इस वक्त जब भारत अंदर से कमजोर हो चुका है और दुनिया इसकी हकीकत जान चुकी है, पाकिस्तान एक बावकार, बाहिम्मत और अमन दोस्त रियासत के तौर पर उभरा है। ये वो वक्त है कि आलमी ताकतें मोदी हुकूमत के इंतहा पसंद नजरिए को रोके और जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ी हों। नाजरीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए दुआ है कि खित्ते में अमन कायम हो और जुल्म, तासुब व इंतहा पसंदी का हमेशा के लिए खात्मा हो। इसी के साथ अपनी मेजबान ताबिंदा गुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.